नमस्कार प्यारे बच्चों। लाइब्रेरी की ऑनलाइन क्लास में आज का टॉपिक है पुस्तक समीक्षा। तो आज मैं आपको पुस्तक समीक्षा का फॉर्मेट बताऊंगी और एक उदाहरण के साथ ये बताने की कोशिश करूंगी कि पुस्तक समीक्षा कैसे लिखी जाती है। चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए। कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है पुस्तक का नाम, लेखक संपादक का नाम, प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष, पुस्तकालय परिग्रहण संख्या, मूल्य, कथानक। कथानक का मतलब है कि आपको कहानी यहाँ पे समराइज फॉर्म में लिखनी है, निष्कर्ष, और लास्ट में जिस पाठक ने उस कहानी को पढ़ा है उसका नाम और उसकी कक्षा। चलिए उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि पुस्तक समीक्षा क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, आप पिक्चर देखते हो ना? बिल्कुल सही कहा आपने, आप पिक्चर देखते हो। अगर आपने कोई पिक्चर देखी और पिक्चर देखने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, जैसे उस पिक्चर का नाम क्या था, उस पिक्चर को किसने बनाया है, उस पिक्चर के अभिनेता कौन थे, आपको पिक्चर के संगीत, पिक्चर का संगीत कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा, उसकी लोकेशंस कैसी थी, उसके डायलॉग्स आपको समझ में आए या नहीं आए, और आपको फिल्म पसंद आई या नहीं आई। अगर ये सब प्रश्नों का उत्तर आप मुझे देखते हो तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये उस फिल्म की समीक्षा ही है। आप उस फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार पुस्तक समीक्षा पुस्तक को पढ़ने के बाद लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए आपको सबसे पहले पुस्तक पढ़नी होगी और उसके बाद ही उसकी समीक्षा लिखी जाती है। तो किस प्रकार समीक्षा लिखी जाएगी, मेरे पास एक पुस्तक है, एक बुक है, उसकी सहायता से मैं आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक बुक है, जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर के पास देख रहे हैं। इस बुक का नाम देखिए क्या है आपका, मीता और उसके जादुई जूते। फिर यहाँ पे उसके ऑथर यानी उसके लेखक का नाम है वी.जी. गुजरप्पा। चलिए अब हम इसके टाइटल पेज पे जाते हैं, क्योंकि टाइटल पेज से ही हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमने देख लिया, हमने देखा कि पुस्तक का नाम क्या था, मीता और उसके जादुई जूते, और लेखक कौन थे उसके, वी.जी. गुजरप्पा। अब देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अब बुक में देखिए, ये इसके अनुवादक है, यानी कि पुस्तक किसी और भाषा में लिखी गई होगी और इसका अनुवाद रमेश बख्शी जी ने किया है। तो ये इसके अनुवादक है। ये अतिरिक्त सूचना है जो आप पुस्तक समीक्षा में दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तब भी चलेगा। अब आप नीचे आइए, यहाँ है इसके प्रकाशक का नाम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना प्रकाशन क्या होता है, जिस पब्लिकेशन हाउस ने उस बुक को पब्लिश किया है। तो ये देखिए किस पब्लिकेशन हाउस ने इसको पब्लिश किया है, राष्ट्रीय पुस्तक विन्यास भारत। तो ये हो गया इसका प्रकाशन। और उसके बाद हम देखेंगे प्रकाशन वर्ष। ये देखिए, ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 और ये है इस पुस्तक का मूल्य। तो ये जानकारी आपको मैंने बता दी। अब ये पुस्तकालय परिग्रहण संख्या। प्यारे बच्चों, जब आप लाइब्रेरी आते हो तो आपने देखा होगा कि हर एक बुक को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसको इंग्लिश में लाइब्रेरी एक्सेशन नंबर कहते हैं और उसको हिंदी में कहा जाता है लाइब्रेरी परिग्रहण संख्या। बारकोड के नीचे ये संख्या लिखी होती है। तो आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आप मुझसे पूछिएगा और मैं आपको उसमें जवाब दूंगी कि लाइब्रेरी परिग्रहण संख्या क्या है। अब आते हैं कथानक पर। तो हमारी कथानक में बुक की स्टोरी को समराइज फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, मीता उसके जादुई जूते। इस बुक में क्या होता है कि मीता स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची है, जो एक दिन जब उसमें स्कूल से वापस आती है तो उसको एक जादुई जूते मिलते हैं जिसमें पंख लगे। वास्तव में मीता की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि वे पक्षियों की तरह उड़े। तो एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उसको उसके जादुई जूते मिल जाते हैं। तो इन जूतों को लेके वे अपने घर अपने माता पिता के पास जाती है और माता पिता को बोलती है कि मुझे रास्ते में ये जादुई जूते मिले। उस दिन के बाद मीता इन्हीं जूतों को पहनकर अपने स्कूल जाती है। जब वो स्कूल जाती हैं तो स्कूल की अध्यापिका को उसका ये जूता पहन के आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
कि अध्यापिका को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मीता जादुई जूते पहन के आ रही है। जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि मीता के पास कुछ अजीब सी चीज़ आ गई है तो उसके दोस्त भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर सब जलन के कारण उससे बात करना छोड़ देते हैं। मीता समझ जाती है कि इन्हीं जूतों के कारण मेरे दोस्तों ने मुझसे बोलना छोड़ दिया है, तो वह इन जूतों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। पर जूता तो एक है और दोस्त हैं बहुत सारे। शेयरिंग के कारण सब दोस्त उस जूते पे झपटते हैं और जूता तार तार हो जाता है, टूट जाता है। ये देखकर मीता बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। अब वह समझ गई है कि जब मेरे पास ये जूते थे तो मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं आया, पर ये जूते जब मेरे पास से चले गए हैं, सभी मेरे दोस्त मुझे वापस मिल गए हैं। तो मीता समझ गई कि हमें कुछ भी चीज़ अपने दोस्तों के साथ बांट कर शेयर करके ही रखनी चाहिए, लेनी चाहिए, तभी इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये थी कहानी। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे क्या है। इसका निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि आपको कहानी अच्छी लगी, रोचक लगी या नहीं। तो आप बताएंगे कहानी बहुत ही रोचक थी। कहानी एक छोटी सी बच्ची मीता की थी। कहानी में बहुत सारे सुंदर चित्र थे, रंग बिरंगे चित्र थे। कहानी मुझे बहुत ही मनोरंजक और रोचक लगी। कहानी पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आया। कहानी की भाषा बहुत ही सरल और आसानी से समझने वाली है। मैं आशा करती हूँ कि बाकी बच्चे भी इस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो ये थी आपकी पुस्तक समीक्षा मीता और उसके जादुई जूते की। और नीचे आप किसका नाम लिखेंगे? जिस बच्चे ने कहानी पढ़ी है और जो ये पुस्तक समीक्षा लिख रहा है। तो आज हमने क्या जाना, पुस्तक समीक्षा का फॉर्मेट और पुस्तक समीक्षा कैसे लिखी जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश में बुक रिव्यू कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू इन इंग्लिश, वी विल एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।